ये 40 साल से चल रहा है, इसका क्या कसूर है? उनका न मकान न लेर कुछ नहीं उनका, सर मकान भी नहीं। किश्तवाड़ में हमेशा पानी को लेकर जो है वो लोगों की शिकायतें रहते हैं और मत्ता और बेराबाटा से लगने वाला हिडियाल इलाका जो है पानी की जो समस्या है उससे जो है वो लगातार जूझ रहा है। इसी सिलसिले में जो है वो एक रिजर्वायर वहां पर बनना था और एक शख्स जिस पर इल्जाम था कि उसने कामल लैंड को जो है वो एनक्रोच किया है जहां पर ये रिजर्वायर पानी का बनना था, जिसकी वजह से पूरे इलाके में जो वाटर सप्लाई स्कीम है वो जो है इंप्रूव होती और वाटर सप्लाई भी इंप्रूव होती है। गवर्नमेंट ने अरबों रुपया जो है वो खर्च किया है डिफरेंट वाटर सप्लाई स्कीम्स में, चाहे वो नाइगढ़ वाटर स्कीम फर्स्ट हो या चाहे वो सेकंड हो, चाहे जो लिफ्ट स्कीम यहाँ पर हो, उसमें भी जो है वो करोड़ों के गफले थे। जितना नई लिफ्ट आती जिसकी उससे ज्यादा जो है वो रिपेयरमेंट पे भी जो है वो खर्च किए गए। एक तरह से जो पीएचई में करप्शन के जो अंबार लगे हुए हैं और अब जो जल जीवन मिशन के तहत भी जो करप्शन की हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं उसकी वजह से जो है वो लोग परेशान हैं और लोग जो है वो पानी के लिए तरस रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज ये गुस्सा जो है वो मत्ता के इलाके में जो मर्द और औरतें हैं उन्होंने जो है वो फोड़ा और उसमें जो है वो बीजेपी को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और सनातन धर्म सभा को भी। हम आपको ये विजुअल्स भी दिखा रहे हैं और इसमें कुछ नारे जो है वो गलत है, सनातन धर्म सभा के खिलाफ नारे लगाए हुए हैं इन लोगों ने। हम उस चीज को एंडोर्स नहीं करते हैं। हाँ, जो शख्स कन्वीनर है सनातन धर्म सभा का जिसकी पहचान सुरजीत कुमार के तौर पर हुई, जो एक टीचर है, अगर इन लोगों को इंडिविजुअली उसके साथ कोई लेना देना है या वो इसमें कुछ कर रहा है, उसमें सनातन धर्म सभा को या सनातन धर्म को जो है वो बदनाम नहीं किया जा सकता है। ये एक इंडिविजुअल है और जो लोगों ने सनातन धर्म के खिलाफ जो यहाँ पर नारे लगाए, मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जो है वो संयम इन चीजों में बरते और ऐसा चीजें ना करें जिससे किसी मजहब को जो है वो ठेस पहुंचती है। हालांकि जो नारे लगाने वाले हैं वो हिंदू कम्युनिटी के ही अपने ही लोग हैं और वो ही इस सनातन धर्म को जो है वो फॉलो करते हैं। जो ये मसला है, जो ये जमीन है, ये कामल लैंड है, इस पर इल्जाम थे कि जो सनातन धर्म सभा का कन्वीनर है उसने जो इसको एनक्रोच किया था और जब इसमें वहां पर कंस्ट्रक्शन लगाई थी, जो रिजर्वायर बनाने की कंस्ट्रक्शन उधर पर लगाई थी, उस पर जो है वो फिर कोर्ट में जो है वो सीजीएम के उसमें स्टे लगाया था उस पार्टी ने, लेकिन उस स्टे को जो है वो अब ओवरटर्न किया है जो सेशन कोर्ट है। और सेशन कोर्ट के आर्डर के बाद जब सिटे वहां से वैकेट हुआ और उसमें ये प्रूव हो गया कि जो लैंड इन क्वेश्चन है वो कॉमन लैंड है और उस पर जो रिजर्वायर है वो बनना चाहिए। उस पर जब आज डिपार्टमेंट के लोग काम करने के लिए आए थे और बताया जा रहा है कि जो ये जिसने इस लैंड को एनक्रोच किया था सुरजीत कुमार, जो गवर्नमेंट टीचर है, उसने जो है वो डिपार्टमेंट वालों को जो है वो काम नहीं करने दिया वहां पर। और साथ में ये इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग कि जो बीजेपी के हमारे पूर्व मंत्री है सुनील कुमार शर्मा जी, उन्होंने जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का इन्फ्लुएंस लगाकर जो है वो इस काम को करने में जो है वो बाधा जो है वो डाली थी, ताकि और लोग ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि ताकि जो ये पार्टी जो है वो कहीं हाई कोर्ट में जाए और फिर से जो है वो सिटे लगाए और जो ये लोग हैं फिर से पानी के लिए तरसे। और इन लोगों का कहना है कि हमने जो कानूनी लड़ाई यहाँ लड़नी थी हमने लड़ी है और आगे भी अगर इसमें लड़ने की जरूरत पड़े हम वो भी लड़ेंगे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो हाई कोर्ट जाए। और उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो मंत्री है साहब का सुनील कुमार शर्मा जी, जो कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी भी है, वो जो है वो इसमें इन्फ्लुएंस लगाकर जो है वो इस सुरजीत कुमार की जो है वो मदद कर रहे हैं और साथ में सनातन धर्म सभा का भी जो है इन्होंने उनको भी आड़े हाथों लिया और उनको ब्लेम किया कि वो भी जो है वो इस शख्स की मदद कर रहे हैं जो कामल लैंड जो है वो वहां पर दबा रहा है और उसको एनक्रोच कर रहा है, उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो कामल लैंड जो है वो लोगों के काम आए। उसके बाद जब वहां पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पहुंचे, लोगों ने उसका भी घेराव किया और वहां पर पुलिस और लोगों के बीच में जो है वो काफी धक्कम धुक्की भी हुई और उसके बाद जो है वहां पर अब बताया जा रहा है कि काम जो है वो शुरू हो गया। हम आपको जो है वो सुनाएंगे भी जो लोग हैं उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं बता दूं कि ओवरऑल किश्तवाड़ में जो है वो पानी की बहुत सारी किल्लत है और हम देख रहे हैं कि लगातार जो हमारा जो नेशनल हाईवे है, आप मालीपेट से लेकर डाक बंगलो तक, फिर आप टीआरसी के बाहर लीजिए, आगे चलते हुए जो ये रोड जाता है, जहां भी आप देखोगे कि पाइपों की लीकेजेस पड़ी है, गलियों में पानी की लीकेजेस पड़ी है, लोगों को जो है वो पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। जो लीकेजेस है वो सिर्फ इसलिए हमें बताई जा रही है कि जो
हल्की पाइप है उस वक्त लगाई गई है, जिस पाइप की का कॉन्ट्रैक्ट था उसकी 30 से 35 साल के करीब जो है एवरेजन एज थी, वो जो है वो खराब नहीं होती। लेकिन जो ये पाइपें लगाई गई है उनको 7 से 8 या 10 साल की जो है वो एवरेज लाइफ स्पेन है, और तभी जो है वो ये अब पाइपें जो है वो खराब हो रही है और वाटर लीकेजेस हो रही है। और हमने ये भी देखा कि कुछ जगह पर जो है वो टायर ट्यूब्स को इस्तेमाल किया गया है पानी की जो लीकेज है उसको बंद करने के लिए। और मेरी इस वीडियो के जरिए अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, कि वो प्रूव करे कि जो लाखों करोड़ों रुपया जो है वो रिपेयरमेंट के लिए जो पीएचई में पैसा आता है वो पैसा कहाँ जाता है, उसको कौन लूट रहे हैं, उस पर जो है वो एक इंक्वायरी होनी चाहिए। हम आखिर पर आपको सुनाते हैं कि लोगों ने जो है वो क्या कहा इस बारे में। जो पानी का मसला है मता में, जहां पर अभी तक जो है वो काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा हुआ था और लोगों ने जो है वो बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए, पूर्व मंत्री के खिलाफ नारे लगाए और सनातन धर्म सभा के खिलाफ भी नारे लगाए। अगर सनातन धर्म सभा के ओहदेदारों के खिलाफ लगाते तो वो अच्छी बात थी, लेकिन हम उस चीज़ को जो है वो मैं फिर से जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को जो है वो कंडेम करता हूँ कि किसी भी रिलीजियस के खिलाफ नारे लगाना जो है या किसी भी मजहब के खिलाफ नारे लगाना जो है वो ठीक नहीं है। हालांकि जो नारे लगाने वाले थे, मैं यहाँ पर क्लियर करूं कि वो अपनी ही उसी कम्युनिटी के थे जो उस मजहब को फॉलो करते हैं। हम पुराना याद करेंगे, जिन्होंने अपने घर में अपने जवान खोए हैं वो नहीं आपको याद है? हम याद है। अपना मतलब आप नहीं छोड़ रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो? मैं तो सुबह कार का बने तो क्या करे सरकार? कोई पूछे कि गरीब लोग भी नहीं है, हमारी कोई नहीं है। जब ऑर्डर रात को 10 बजे गए हम मंत्री के पास, आज 11 बजे बीजेपी उसके खिलाफ हमें कोई जरूरत नहीं जाए, लेकिन हम बीजेपी के साथ हैं। लेकिन जब लड़ने को हमारा साथ दे देंगे, हम क्यों उनका साथ देंगे? आए कोई मंत्री को फोन करते हैं जी, सरजीत को बनाया है, इसे सरजीत को सुनना है तो मंत्री को सुनना है। मैं मंत्री सरजीत कैसे जाता है हर जगह एक मुलाजिम आदमी होके? कुलदीप पहुंचा हाई कोर्ट में, मुलाजिम कैसे केस लड़ रहे हैं? कैसे केस लड़ रहे हैं? ये 40 साल से चल रहा है, इसका क्या कसूर है? उनका न मकान न लेट कुछ नहीं उनका। सर मकान भी नहीं उनका है, जमीन उनके चिट्ठी लेकर ये काम वाले तो पहले हड़ करना। सबसे पहले मैं मीडिया कर्मियों का तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ। इन्होंने अपना टाइम निकाल कर लोगों की बेहबूदी के लिए, लोगों की आवाज़ को उजागर करने के लिए यहाँ सपाट पर पहुंचे। ये काम इतना कोई मसला ही नहीं था इधर। इन्होंने खाम में इस मसले को लिंगरान किया। 2 महीने कोर्ट के पहले इन्होंने 2 फरीक ने कोर्ट से सिटे लाए अननेसेसरी, बगैर किसी कानून के, इजाजत के, क्योंकि ये जो लैंड है 4 मरला, ये क्या बोलते हैं कॉमन लैंड है। पूरे हिंदू मुस्लिम सिख जो भी इस मत्ता पंचायत में रहाइश रखता है, इसमें सबका हक है, किसी पर्टिकुलर एक आदमी का हक नहीं है। ठीक है, इनको हम रास्ता कोर्ट ने बोला 2 फीट। अच्छा, फिर हमने इसको क्या किया कि हमने अपील की सेशन जज साहब को। सेशन जज साहब ने बड़े
मुलाहिजा करके, बड़े गौर व खोज करके ये फैसला दिया कि इनको रास्ता दे दो, 2 फुट दे दो। हमने बोला चलो 4 फुट रास्ता दे देंगे। दूसरी तरफ से भी रास्ता है, वहां पर 4 फुट है। हमने ये भी बोला था अगर ये 4 फुट एक ही तरफ से लेंगे 8 फुट हो जाएगा, लेकिन ये बजिद थी। इनका जो मुद्दा था, जो पार्टी मुखालिफ पार्टी है, इनका मेन मुद्दा था इस रकबे को जो शामला दे है मुफीद आम तो गैर मुमकिन तालाब, ये चाहते थे गए कि भाई ये गाँव का मसला है, खुदारा इसको थोड़ा सा गौर करके बोले ना हम हौज बनाने ही नहीं देंगे, हमें क्या चाहिए दूसरी जगह बनाओ। जब रिकॉर्ड फिर इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कमीशन बैठा, जनाब तहसीलदार साहब की जेर क़यादत में, पटवारी गिरदावल सर का नायब तहसीलदार साहब मौके पर मौजूद थे। उन्होंने पैमाइश करके ये रकबा हमारा अभी भी ये 4 मरला की जगह टोटली ये अभी 2.5 मरला, 1.5 मरला अभी इन्होंने इंक्रोचमेंट किया है। ये जानबूझकर इन्होंने लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम कर दी, हमारे माँ बहनों को इन्होंने कोर्ट तक पहुंचाया, इन्होंने गालियां दी, फेश कलामी की इन्होंने। तो लिहाजा हम एडमिशन का शुक्रगुजार मैं करता हूं कि इन्होंने चलो देर आए दूसरी आए, लेकिन मौके पर काम शुरू हो गया। अब मैं एडमिशन से खासकर एडीसी साहब से जो बड़े अच्छे इंसान हैं, या तहसीलदार साहब से ठीक है जिन्होंने मतलब इधर मौका पर ठीक है। पब्लिक जो होती है, पब्लिक को हम लोग जो है यार गवर्नमेंट क्या होते हैं, यार गवर्नमेंट जो है लोगों की गवर्नमेंट होती है। जो बाकी अफसर साहिबान होते हैं या लोगों के सेवागार होते हैं, जायज और नाजायज देखना है। हमने कोई नाजायज इसमें नहीं किया। ये एडमिशन ने महीना पहले इसको कार्रवाई करनी थी। अब नीतोलाल आजकल अभी मशीनरी वापस ले रहे थे, फिर कब कहाँ आता था, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लिहाजा हम डे साहब का खुसूसी तौर पर सबका हम शुक्रगुजार करते हैं और उम्मीद तकाजा करते हैं कि जल्द और जल्द यह काम जो है पाई तकमील तक पहुंचना चाहिए। सनातन धर्म के खिलाफ लोगों में रोष था, लोगों में गुस्सा था, लोग जो है परेशान थे। 2 महीने से मसला चल रहा है। इनमें से एक फरीक सुरजीत कुमार सनातन धर्म का सेक्रेटरी है। सनातन धर्म का सेक्रेटरी होने के नाते से ये लोग इन्होंने ऐसे काम शुरू कर दिए जो कि रफाई आम मुफीद आम के लिए काम था। लोगों के पानी की शदीद किल्लत थे, लेकिन सनातन धर्म के ओहदेदारान ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली, बल्कि इन्होंने मुखालफती की, कोई इसमें दिलचस्पी नहीं रखी। इसलिए लोगों में गुस्सा था, रोष था, इन्होंने नारे लगाए। और जिनकी अपनी इच्छा है, फंडामेंटल राइट्स है, जो सनातन धर्म है, जो भी संस्था है, अगर वो लोगों का साथ सहयोग नहीं करेगी, मैं चाहता हूं कि उन्होंने दस्तबरदार होना चाहिए अपने ओहदे से। मैं यही बोल सकता हूं। ठीक सर, थैंक यू। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।